मंडावली रेलवे स्टेशन पर हुई युवक की हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। फर्स्ट बाजार पुलिस ने एक स्नैचर को किया गिरफ्तार। आरोपी से छीना गया मोबाइल फोन हुआ बरामद। आरोपी ने जल्दी पैसा कमाने के लिए छीना था मोबाइल। पूर्वी दिल्ली के कई पुलिस थानों में फैला है गाड़ियों का कबाड़। गाड़ियों से भरा हुआ है डंपिंग यार्ड। सरकारी गाड़ियों पर नजर आती है धूल ही धूल। पूर्वी दिल्ली के लोगों का मानना, बारिश से बढ़ेगी सर्दी, बेघरों को सड़कों पर रहना होगा मुश्किल। बदलते मौसम से बीमारियों का भी डर। पूर्वी दिल्ली के लोग चाहते हैं बजट से महंगाई हो कम। दवाइयों के बढ़ते दामों में करनी चाहिए कमी। आने वाले बजट को लेकर सीसीएन की टीम ने ली लोगों की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन के पास दीपक नाम के युवक की कुछ लड़कों ने पहले जमकर पिटाई की और बाद में गले दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दीपक रात को खाना खाकर रेलवे स्टेशन की तरफ घूमने निकला था। परिवार वालों को अगले दिन थाना से फोन आता है कि दीपक नाम का युवक रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर मृत अवस्था में मिला है और उसकी लाश लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाई गई है। मौके पर पुलिस ने जांच की तो देखा कि मजार में लगे सीसीटीवी में 3 आरोपियों को देखा गया, जहां पर 3 आरोपी दीपक की जमकर पिटाई कर रहे थे और बाद में गला दबाकर हत्या कर आराम से सिर पर फिल्मी स्टाइल से हाथ फेरते भाग रहे थे। फिलहाल आनंद विहार रेलवे स्टेशन पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। तो मामला ये है कि मेरा चचेरा भाई 28 जनवरी की रात से लापता था। इसको जब फोन करके हमने पता किया तो लास्ट में मालूम चला 11:30 बजे बोला कि मैं आ रहा हूँ, दोस्तों के साथ में हूँ, आ रहा हूँ। उसके बाद ये घर नहीं आया। सुबह 8:05 पे तकरीबन फोन आया कि आपका लड़का रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर मरा पड़ा हुआ है। हम भागे भागे वहां पर जाके गए। वहां जाके देखा कि उसके यहाँ सिर पर चोट लगी हुई थी, पीछे चोट लगी हुई थी, गर्दन पे निशान था उसका, पूरा गले पे गहरा निशान था, हाथ पे निशान था चोट का। उसको वहां से उठा के लेके आए, अस्पताल लेके आए तो यहाँ डॉक्टरों ने बोला कि ये मर गया है। सीसीटीवी में हमने फुटेज में पाया कि वहाँ पर 2-3 लड़के इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थोड़ा धुंधला सा आया है, उसमें 2-3 लड़के इसको मार रहे हैं, मार के सीढ़ियों पर फेंक दिया है। ये हमने देखा। और बाद में लड़का उसको बॉडी में लात मार के और बाद में हीरोगिरी करता हुआ, ऐसे करता हुआ लड़का निकल रहा है वहाँ से। मैं 8 बजे 6 बजे हम ड्यूटी पे जा रहे थे साहब। मेरे को फोन आया वहाँ से कि तुम्हारा बच्चा का मर्डर हो गया है, मार दिया किसी ने। हम वापस नोएडा मोड़ से लौट के गए तो वहाँ पर देखा मेरा बच्चा को खत्म कर दिया। तो चोट लगा था उसको, सर में चोट लगा था, गले में चोट लगा था, साइड में मारा था, आंख में फोड़ दिया था, फोन उन सब छीन लिया। 7-8 हजार रुपया था वो भी ले लिया उसका। तो कितने लड़के थे वो लोग? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते, हम देखे नहीं थे सर कि कितना लड़के। फर्स्ट बाजार पुलिस ने एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। दरअसल रात लगभग 11:15 बजे आकाश कुमार 60 फुटा रोड के बाहर खड़ा था। अचानक एक लड़का स्कूटी पर आया और उसका मोबाइल फोन लूट लिया और भाग गया। उसने शोर मचाया, स्कूटी के पीछे भागने लगा। कांस्टेबल उस इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्होंने शिकायतकर्ता की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी और पीछा किया और आरोपी सुमित उर्फ शिवम को पकड़ने में कामयाब रहे और छीना गया मोबाइल फोन और जुपिटर स्कूटी बरामद की है। पूछताछ के दौरान आरोपी सुमित ने कबूल किया कि उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए इसको वारदात को अंजाम दिया था। उसने शिकायतकर्ता से फोन छीन लिया था, लेकिन बीट स्टाफ और शिकायतकर्ता की त्वरित प्रक्रिया के कारण वह भाग नहीं सका। पूर्वी दिल्ली के कई पुलिस थानों में गाड़ियों का कबाड़ काफी संख्या में है। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने कई थानों का जायजा लिया तो विवेक विहार थाने में जहां पर गाड़ियों का डंपिंग यार्ड है वह पूरी तरह से भरा हुआ मिला, जिस वजह से गाड़ियों को अब सड़कों पर खड़ा करना शुरू कर दिया गया है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अक्सर विवेक विहार थाने के बाहर जाम भी लग जाता है। वहीं अगर सीमापुरी इलाके की बात करें जहाँ पर सरकारी गाड़ियों पर भी धूल ही धूल नजर आ रही है, ऐसे में कई पुलिस डंपिंग यार्ड खचाखच भरे हुए हैं, जिस वजह से पुलिस को बाहर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है और गाड़ियां भी काफी गंदी स्थिति में रखी हुई हैं। पूर्वी दिल्ली के कई ऐसे जो थाने हैं वो डंपिंग यार्ड बन चुके हैं। कई गाड़ियां हमने देखी हैं, उसका भी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां पुलिस वाले लेकर आते हैं और
सालों तक वो गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई सड़ती रहती है, जिस वजह से वहाँ पर थाने का जो वर्कलोड है वो भी ज़्यादा हो जाता है और जो नई गाड़ी आती हैं वो भी डंपिंग यार्ड में खड़ी नहीं होती, जिस वजह से जो थाने के जो लोग हैं उनको बाहर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ थानों में हमने जायज़ा लिया है। बात करें विवेक विहार थाने की, तो विवेक विहार थाना तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन उनकी जो गाड़ी है जो वो लेकर आते हैं वो डंपिंग यार्ड में जो छोड़ते हैं वो बहुत ही गंदी स्थिति में है। इस वजह से कई गाड़ियां जो है मेन सड़क पे खड़ी करनी पड़ती है और उसमें भी धूल चाट रही जो गाड़ियां हैं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से दिल्ली पुलिस ने जो रोड थी वो अपने कब्जे में ले ली है और इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को भी करना पड़ता है। वहीं हमने जो दूसरा जायजा लिया था वो सीमापुरी में है। सीमापुरी की खुद की ट्रैफिक की बाइक जो है वो धूल चाट रही है। क्या आखिरकार क्या दिल्ली पुलिस की जो बाइक है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर अगर बात की जाए सरकारी संपत्ति की तो सरकारी संपत्ति बिल्कुल ऐसी खड़ी है और उसमें भी काफ़ी काम होना भी बाकी है, लेकिन उसको भी डंपिंग यार्ड में है। आनंद विहार की बात कर लेते हैं। आनंद विहार में भी कई गाड़ियां ऐसी हैं जो थाने से बाहर खड़ी हैं। जीटीवी एनक्लेव थाना बहुत बड़ा है, उसके बावजूद गाड़ी खड़ी करने की कोई भी व्यवस्था वहाँ पर देखने को नहीं मिली है। फिलहाल अब देखना यही है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि डंपिंग यार्ड की अगर बात की जाए तो डंपिंग यार्ड बहुत गंदी स्थिति में है और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और ऐसे में दिल्ली के लोग जहां एक और दिल्ली की ठंड का मजा ले रहे हैं, वहीं कुछ लोग इससे परेशान भी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन से दिल्ली का मौसम हर पल बदल रहा है। ऐसे में आज कई जगह हल्की बारिश भी हुई जिससे ठंड बढ़ गई। जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि मौसम काफी सुहाना है और अब ठंड का बढ़ना जायज है, लेकिन बदलते मौसम से बीमारियों का डर भी लग रहा है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज्यादा बचाव करने की जरूरत है। वहीं बाहर काम करने वाले लोगों के लिए और सड़कों पर रहने वाले बेघर लोगों के लिए भी ये बारिश आफत की तरह है। वहीं कुछ लोग इस ठंड में मौसम का मजा ले रहे हैं। मैडम, मौसम में काफ़ी दिन से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है कि बीच में धूप आ रही है, उसके बाद जो है ठंड पड़ रही है। अभी आज सुबह काफ़ी कोहरा था, तो मौसम पूरी तरीके से सही नहीं हो पा रहा है। इससे बूढ़े लोगों को काफ़ी आने में दिक्कत हो रही है, लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है, ट्रैवलिंग काफ़ी समस्या हो रही है। और आज जैसे बारिश हो गई है, इससे क्या मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं। आज से ठंड बढ़ जाएगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, तो मौसम काफ़ी दिक्कत कर रहा है आजकल। हाँ, मौसम काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी ठंड लोगों को पड़ रही है। खास करके जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको काफ़ी समस्या आने पड़ी, देखने मिल रही है। हाँ, उनको काफ़ी समस्या आ रही है फिटकों को। मैम, लोग तो कुछ मज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो है गरीबों के लिए जो है बहुत परेशानी का है कि उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई गवर्नमेंट कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग सड़कों पे, फुटपाथ पे, और जिनके पास सब कुछ है भगवान ने दिया उनके लिए तो मौसम का मज़ा बहुत अच्छा है, लेकिन गरीबों के लिए तो वो कोई समझ लो मज़ा नहीं है, उनके लिए सज़ा ही है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट आज तक उनका कोई इंतज़ाम नहीं किया है। और साथ के साथ आप देखोगे कि फंगल्स की बीमारी और ठंड और जितनी भी है सर्दियाँ वगैरह, आप देखो सबसे ज़्यादा जो है ये 2-3 हफ्ते में सबसे ज़्यादा हो रही है। देखिए, जब बारिश होगी तो वो अच्छा ही है, उससे पॉल्यूशन कम होगा और हमें लगता है कि बारिश होने के बाद एक बार ठंड ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। तो 2-3 दिन से मौसम ख़राब है, पर विंटर्स में तो होना बनता है। विंटर्स में ठंड है तो अच्छी है। नहीं, ठंड के मौसम में ठंड होनी चाहिए। और उनके कभी अभी 2 महीने बाद से फिर से गर्मी आ जाएगी, जब 36 टेम्परेचर हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि अभी बारिश है, सही है मौसम और ठंड अच्छी है। लोग घूम भी रहे हैं, कोई बाहर जा रहे थे अब यहीं रुक जाएंगे। जो लोग शिमला देखने जा रहे थे ठंड के लिए, अब दिल्ली में ही ठंड है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट 1 फरवरी को आने वाला है। ऐसे में हर किसी की नजर बजट पर ही है। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की जनता का मानना है कि जिस तरह से रसोई का सामान, चाहे खाने पीने की चीजें हो या बच्चों के लिए मिलने वाला दूध हो, आटा, दाल या फिर गैस सिलेंडर, इन सभी के दाम काफी ज्यादा है, जिसे सरकार कम करके महंगाई को कम कर सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि दवाइयों के दाम इस समय लगातार बढ़ रहे हैं। एक आम परिवार के लिए महंगी दवाइयां खरीदना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं CNG के दामों में भी कमी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। कि काफ़ी समय हो गया, कई साल से जो हमारे पेट्रोल और ये हमारे डीजल हैं जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं ख़राब करते हैं, गैस है जो हमारे घर में जब लेडीज़ वगैरह के लिए, इसके रेट हमें काफ़ी समय से इतने बढ़ गए हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और लोग इसलिए इनके रेट हमेशा
हमेशा इनके रेट ना इनको इसके बारे में इस बजट में इनको लाना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाइयों के स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके बारे में कोई बोल रहा नहीं है। क्योंकि देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में इनको रेट के बारे में सोचना चाहिए। इसके आटा, चावल और गैस वगैरह, पेट्रोल, ये सभी चीज़ तो महंगा है, इसमें कमती करते तो अच्छा है हम लोगों के लिए। और सैलरी तो बढ़ाते नहीं है, महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं। भी महंगा हो गया, बच्चों को पिलाएंगे तो ये सोचें पहले कितना लें बच्चों के लिए। जो मिडिल क्लास वाले हैं वो तो ज़्यादा ले नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं। जो ज़्यादा है भैया वो तो ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, उम्मीदें तो बहुत सारी हैं सरकार से, और उम्मीदों में 9 साल बीत गए, और ये इनका जो सेशन है पूरा होने वाला है 5 साल का भी। ठीक है, उम्मीदें बहुत सारी हैं, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास, आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास तो पिस रहा है। सबसे ज़्यादा तो आप देखिए रूटीन में, अगर एक मजदूर आदमी की बात करें, नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करें, आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, तेल महंगे हैं, रसोई गैस जिसके इन्होंने जगह जगह राज्यों में वादे भी किए हैं, आज तक सस्ती नहीं हुई। बस सरकार से तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो बेसिक डिज़ायर की चीज़ें हो सस्ती हो जाए, जो हर कोई आदमी अफोर्ड कर पाए इस चीज़ को, मीडियम लोग भी और गरीब आदमी भी। देखो, पिसता अमीर नहीं पिसता, गरीब और मध्यम वर्ग का ही आदमी पिसता है। जस्ट लाइक अपना पेट्रोल सस्ता हो जाए, घर का सिलेंडर सस्ता हो जाए, और फ्री में भी ना दे कोई चीज़ें। देखो, फ्री की राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, क्योंकि फ्री की राजनीति अगर जितनी होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे उसका फ़र्क भी पड़ता है। एक चीज़ का जो सटीक रेट हो, मोल भाव निर्धारित करे गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला की तरफ से मयूर विहार के कात्यायनी ऑडिटोरियम में नमो योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कार्यक्रम में शामिल युवाओं को संबोधित किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मयूर विहार जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा, कार्यक्रम के संयोजक दीपक बंसल और कई स्थानीय बीजेपी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद नव मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए गए। गौतम गंभीर ने युवाओं को कहा कि उन्हें मतदान अवश्य करना चाहिए, साथ ही अपने दोस्तों और आसपास के मौजूद लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ बोली और एक ही संदेश दिए कि घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालने जाएं, और सिर्फ खुद ही ना डालने जाएं, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको बोलिए, क्योंकि वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप वोट नहीं डालने जाते तो फिर आपके पास किसी तरीके का कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी सरकार को ब्लेम करें। अगर आप अपना भविष्य चुनना चाहते हैं तो एक ईमानदार, एक सच्चे लोगों को चुनिए, सच्ची सरकार को चुनिए, और आपके पास आपका सबसे बड़ा हक है आपका वोट। तो इसलिए यही अपील की है फर्स्ट टाइम वोटर्स। इंडिया न्यू वोटर्स थे, उन्होंने कई तरह के क्वेश्चन भी पुटअप किए, तो क्या लगता है दिल्ली के युवा जागरूक? बहुत अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए, चाहे वो पानी की समस्या को लेके हो, चाहे वो दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिल्ली के लिए, चाहे वो गाजीपुर लैंडफिल को लेके हो, चाहे वो बाकी सवाल लेके। देखिए, संदेश सिर्फ एक ही था कि क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। संदेश सिर्फ एक ही है कि अगर आप सच्चे और ईमानदार और अच्छे लोगों को चुनेंगे तो आपका भी भविष्य आगे बढ़ेगा, देश का भविष्य भी आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ झूठ और ऐसे लोगों को चुनेंगे जो सिर्फ राजनीति में पैसा कमाने आए, तो फिर ना आपका भविष्य अब आगे बढ़ेगा, ना देश का भविष्य। पूर्वी दिल्ली के कटकडुमा स्थित एमसीडी के ऑफिस के ठीक सामने नाले का पानी सड़क पर फैला रहता है, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। राहगीरों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर नाले का पानी भरा रहता है। नाले की सफाई समय पर नहीं होती है, जिस कारण से ये समस्या होती है। कभी सफाई कर दी जाती है तो कभी यूं ही छोड़ दिया जाता है, जिससे पूरा नाला ब्लॉक है। इसे खोलकर सफाई करनी चाहिए, लेकिन केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, जिससे यहाँ बदबू और गंदगी के साथ साथ मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये नाले का है पानी, ये बहुत दिनों से रहता है, रोज रहता है। नाला साफ नहीं होता तो पानी कहाँ जाएगा? नाला में बहुत कचरा भरा पड़ा है। हाँ, तो सारा कुछ है तो क्या करेंगे, मजबूरी में झेलना ही पड़ता है। हाँ, एमसीडी का ऑफिस है, ऑफिस रह के क्या करेगा कर्मचारी जब काम ही नहीं करेंगे तब। हाँ, झाड़ू नहीं लगाते हैं, झाड़ू लगाएंगे हफ्ता में 15 दिन पर तो ये कचरा भी नहीं उठवाता है। बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ रहने लायक नहीं है, सच बताऊँ तो। यहाँ सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। नाली सालों साल ऐसी पड़ी रहती है, कोई सफाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हमेशा रोज़ डेली होता, सुबह शाम रोज़ भरा रहता है, यहाँ तक भरा रहता है। ये तो आज फिर भी साफ है। मच्छर की बीमारी, कई बीमारी होती है, ऐसे तो बच्चे बीमार होते हैं। जब ऐसे ही रहेगा तो बच्चे तो बीमार होंगे।
सफाई होनी चाहिए, नाली हमेशा साफ होनी, महीने में कम से कम 2 बार भी हो ना तो भी इतनी गंदगी बचेगी नहीं। जिस बिल्कुल कुछ भी नहीं, कहते रहे सालों साल ऐसी पड़ी रहती है। वो जब कोई आना होता है ना तो साफ हो जाता है कि हाँ आज। और यहाँ पे पानी की दिक्कत हमेशा ही रहती है, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, मच्छर, ये नाले का पानी है और बहुत गंदा पानी है, ये बहुत परेशानी रहती है इस पानी की वजह से। ये कुछ दिन ठीक होता है, फिर कुछ दिन आते हैं, फिर बढ़ जाता है पानी। जब तक ये नाला ठीक नहीं होगा ना यहाँ से, जब तक ठीक नहीं होगा, बहुत मच्छर आते हैं, बहुत बदबू आती है, बैठा भी नहीं जाता यहाँ पर। गैस निकलती है ना नीचे से नाले की, वो है। दिलशाद गार्डन स्थित डियर पार्क जो डीडीए के अंतर्गत आता है और काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इस पार्क में व्यवस्थाओं की कमी साफ तौर पर नजर आती है। यहाँ टहलने आने वाले लोगों से जब हमारी संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि इस पार्क में सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है, साथ ही यहाँ पौधों में पानी भी नहीं डाला जाता, जिससे पौधे सूख रहे हैं और धूल भी जमी हुई है। पार्क में ना ही घास है, ना ही साफ सफाई है, झूले भी टूटे हुए हैं और कई डार्क प्लेस भी है जहाँ लाइट्स की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हालत तो बिल्कुल बेकार है, जैसे यहाँ लाइटें नहीं है, पीछे की साइड अंधेरा है, साफ सफाई शाम के टाइम होते कभी कभी लगता ही नहीं है, पार्क है, घास ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, यहाँ पे पानी नहीं दिया जाता। शाम को भी यही है, कभी कभार सफाई हो जाती है, झाड़ू मार देते हैं यहाँ पे। बच्चों का खेलने के लिए चलाते हैं, थोड़ा मन न लगता है घर में, तो इसी के चलते चलो पार्क में खेलेगा। जैसे घास वगैरह रहता है ना, झुलुआ उलुआ रहता है तो बच्चे लोग खेलता है, छुट्टी हुआ ट्यूशन से आया चलो खेलने के लिए चल जाते हैं पार्क। डेवलपमेंट तो यही है कि साफ़ सफाई होती है पर कम लेवल पे होती है, थोड़ा और अच्छा मेंटेन करना चाहिए। जब अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ, जब मैं छोटा था तो इस पार्क में आता था तो बहुत ग्रीनरी थी, साफ़ सफाई बहुत थी। अब तो खैर नहीं हो रहा मेंटेन उस लेवल पे जिस लेवल पे होना चाहिए। शाम के टाइम होते हैं मेरे ख्याल से गार्ड एंट्री बंद करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मतलब ऐसे और तो कुछ है नहीं कि यहाँ पे कुछ चोरी वोरी हो या ऐसा कुछ हो, पर शाम के टाइम ही होते हैं गार्ड वगैरह, दिन में तो शाम के टाइम हाँ रहती है। तो वो तो हर जगह ही है, मैं वही कहना चाह रहा था आपको इनडायरेक्टली, यहाँ भी होते हैं तभी गार्ड्स हैं, दिन में तो नहीं ज़रूरत गार्ड्स की। जो सरकारी स्कूल की छुट्टी होती है शाम को बॉयज़ की, उसके बाद जो आते हैं इस चक्कर में बिल्कुल सूखे हुए हैं, पूरा क्लीनिंग होती है पर उस लेवल पे नहीं होती है। मतलब सफाई कर्मचारी है, वो पत्ते वगैरह साइड करके वो चले जाते हैं। एमसीडी कभी आती है उठाने, कभी नहीं आती है, वो उनका इरेगुलरिटी है जो भी है। हाँ बहुत टाइम है, मैंने तो नहीं देखा अपने सुबह के टाइम पे कि पानी डल रहा होगा। यहाँ पर लेडीज़ों के लिए तो पहले हुआ तो शौचालय होना चाहिए, जो यहाँ अवेलेबल नहीं है भी है तो यहाँ पैसे लेते हैं जाने के लिए, जो रख के जिनको। और दूसरी बात कि यहाँ बच्चे के लिए खेलने की कोई सुविधा नहीं है, पार्क में झूले वगैरह बिल्कुल नहीं है इधर। और ये सूखा तो आप देख ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ ही है, इसमें घास वास होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए था। और बाकी बहुत गंदगी तो बिल्कुल रहती है, साफ सफाई है नहीं। जब राउंड वूंड लगता है कि नहीं, त्यौहार वाला टाइम होता है उस टाइम सफाई होता है। ऐसा तो आज तक देखे नहीं, क्योंकि सब लड़के लोग नशे कर इधर घूमते हैं, तो कोई सुविधा है नहीं लेडीज़ के लिए। तो तब तो ठंडी की वजह से थोड़ा बच्चे खेल रहे तो लेडीज़ों को तो आना इसमें तो अलाउड बिल्कुल नहीं है, आ ही नहीं पाएंगे। देखो पहले से बेटर है, पहले साफ़ सफाई भी नहीं होती थी, अब साफ़ सफाई होती है, लेकिन जिस हिसाब से हाँ जैसे गार्डनिंग वगैरह फूल पौधे होने चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। सरकार हाँ छटाई भी नहीं हो पाई यहाँ पर, ये जंगल बना रहता है यहाँ पर, ये तो सरकार का प्रेशर है इसलिए झाड़ू वाड़ू लग जाती है आजकल ये। बाकी सूखे। दूसरा यहाँ दिक्कत क्या है, बच्चे आते हैं शाम को, लड़के लड़कियाँ बैठी रहती हैं यहाँ पर, कोई चेक करने वाला नहीं है भाई क्यों बैठे हैं, गलत हरकतें करते हैं यहाँ पर। ये एक आध गार्ड है इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दो मिलते हैं कि ड्यूटी है, लंबा चौड़ा पार्क है, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है वो पूरी तरह नहीं निभाते हैं। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान फरदीन और आमिर के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि कोटला आईटीआई का छात्र राहुल कॉलेज के बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था, तभी दो लड़के वहां पहुंचे और उन्होंने उसके हाथ से मोबाइल और आइडेंटिटी कार्ड छीन लिया और भागने लगे। तभी छात्र ने शोर मचाया तो वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम ने भागकर बदमाशों का पीछा किया और दो बदमाशों को पकड़ लिया। वारदात में उसका तीसरा साथी शाहरुख भी शामिल था, जो घटनास्थल से मोबाइल लेकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।